जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देखा, तो मैं आपको बता दूं कि हम पहुंच चुके हैं बैंगलोर और यहाँ पे एसएसटी स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के एक स्टूडेंट से मिलने के लिए आया हुआ हूँ, जिनसे मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुआ था। तो इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर भी रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई सब क्या है इनकी लाइफ की जर्नी, उसके बारे में ज़रा पता किया जाए। और साथ में मैं स्केलर का कैंपस वगैरह भी एक बार देखना चाहता था। तो मैंने सोचा कि इनका नाम श्रीमय है, मैंने सोचा कि श्रीमय से मिलते हैं। श्रीमय जो है वो अपनी लाइफ की जर्नी भी बताएंगे और साथ में हमें कैंपस भी घुमा देंगे, तो सारी चीज़ें हो जाएगी एक वीडियो में। तो आज का पूरा दिन टाइम निकाल के आया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है। चलिए चल के श्रीमय से मिलते हैं। आ जाओ। हेलो भैया, कैसे हो? मोस्ट वेलकम एंड स्वागत है हमारा चैनल में आपका। और श्रीमय जो है ये भाई काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ऑलरेडी मैं इनका कुछ पॉपुलर वीडियोज है वो मेरे रिकमेंडेशन में आ चुका था। मेरी जेई जर्नी तो पूरी ऑनलाइन थी, क्योंकि तब कोरोना का टाइम था। तो 2 साल मैंने काफ़ी मेहनत करी थी। देन जेई मीन्स में मुझे 98 परसेंटाइल आई थी। जेई मेन में? हाँ, जेई मीन्स में 98 परसेंटाइल थी। क्या बात है। फिर कॉलेजेस के काफ़ी ऑप्शन थे, बट अचानक एक दिन फील्ड में स्केलर स्कूल आया। अब अगेन मेरे को काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ें लगी उसके बारे में, तो और रिसर्च करी एंड एग्ज़ाम दे दी, सिलेक्ट हो गया। एंड देन सोचा कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सीन है, तो ज्वाइन कर लेते हैं। देन मैं स्केलर स्कूल में आया। अगेन कोडिंग में भी नया था, तो स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें हुई, लाइक समझने में दिक्कत होती थी। बट देन यहाँ पे पीयर ग्रुप काफ़ी अच्छा मिल गया मुझे एंड टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे। देन उसकी वजह से कोडिंग में भी इवेंचुअली इंप्रूव होते गया। काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए। अभी करंटली इवेंट स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ। अभी सही स्टार्टअप पे? हाँ राइट। ये मतलब कि ये बैंगलोर की हवाओं में स्टार्टअप है या सही में यहाँ का सपोर्ट सिस्टम है? मतलब कि जो देखो वो स्टार्टअप के बारे में ही सोच रहा है, अच्छी बात है। वैसे कौन सा ईयर आपने बताया? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में? तो सेकेंड ईयर से ही स्टार्टअप? हाँ राइट। तो आपका कैंपस तो काफ़ी प्यारा लग रहा है मुझे, बताइए आपके कैंपस के बारे में। ठीक है, तो वो वाले साइड बेसिकली नीचे तो स्पोर्ट्स वाला एरिया है, जहाँ पे टर्फ है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है। अच्छा। ये वाली जो पीछे बिल्डिंग है, यहाँ पे एकेडमिक साइड है पूरा। ये साइड 2 क्लासरूम्स है, ये साइड एक इनोवेशन लैब है और एक क्लासरूम है ऊपर। तो अच्छे से जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, आइए आइए आइए, बिल्कुल आइए 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 आइए। तो मतलब कि क्लासेस किस तरीके की होती है? लाइक मतलब कि जैसे कि अदर जैसे कि मतलब कि प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे बीटेक वगैरह होता है, सीएस वगैरह, उसमें रेगुलर क्लासरूम वगैरह जाने होते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्लासेस कैसे चलती है, क्या है करिकुलम आप लोगों का? तो मंडे से फ्राइडे बेसिकली हमारी क्लासेस रहती है एंड उसमें भी डिपेंड करता है, 2 क्लास रहेगी, कभी एक। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। अगेन जो क्लासेस लेते हैं वो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अच्छा। तो ऐसे लोग लेते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो वो इंडस्ट्री में लाइक कैसे कैसे कंपनी में काम कर चुके हैं? काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज में, जैसे एक सर है जो गूगल में काम कर चुके हैं। अच्छा। हमारे जो सितित सर है जो डीन है एसएसटी के, वो पहले स्नैपडील में थे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे टेक जायंट से आते हैं। ओके, यस राइट। एंड देन उसके अलावा जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि उनको आउट ऑफ द वे जाके इंटर्नशिप करनी पड़ती है। लाइक कॉलेज सपोर्ट नहीं करता है, बट यहाँ पे अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो कॉलेज आपको एग्जामिशन भी देता है। तो इन अ वे कॉलेज सपोर्ट करता है कि जाओ आप रियल वर्ल्ड में घुसो एंड एक्सपीरियंस लो। तो दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट थिंग आई फील। देखिए ये वीडियो को ना आप अदर कॉलेज का रिव्यू की तरह मत देखना, आप ये इसको इस तरीके से देखना कि ये कुछ नया है, मतलब कि ये आज की जनरेशन में कुछ नया हो रहा है, इसको उस तरीके से आपको देखना है। तब आप समझोगे कि भाई हम एक्चुअली शूट क्या कर रहे हैं। राइट। तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को, कुछ स्किप मत करना। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग वॉल है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाली। तो यहाँ पे बेसिकली सारे चीज़ों का फोटो फ्रेम लगाया गया है। जैसे हम बहुत सारे इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, कमेंसमेंट डे हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, एंड इवन बहुत सारे सुपर मेंटर्स आते हैं। जैसे वो वाले वॉल पे देखोगे तो भाविन टुकारिया सर आए थे, ही वॉज अ बिलियनियर आई मीन। तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आते रहते हैं। यहाँ पे अडोबी के जो अच्छे लोग थे वो आए थे। ओके। अच्छा, जब ये लोग आते हैं तो क्या सिखाते हैं, मुझे ये बताओ। तो मतलब 2 चीज़ें होती है। पहले तो एक उनका ही सुपर मेंटर सेशन रहता है, जिसमें कोई ना कोई होस्ट करता है एंड उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, उनकी जर्नी पूछता है एंड जो कंपनी की साइकोलॉजी रहती है वो पूछता है। उसके बाद जब वो सेशन खत्म हो जाता है, बहुत सारे सुपर मेंटर्स इवन यहाँ पे कैंपस पे रुकते हैं। तो हमसे मतलब हम 1:1 उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। तो लाइक एवरीथिंग हैपेंस एंड बहुत अच्छा इंटरैक्टिव फीडबैक मिलता है कि यार इस पे तुम काम कर सकते हो, ये बेटर है, क्योंकि अगेन वो पोजीशन पे जहाँ पे हमें रीच करना है। तो काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं। लाइक लिटरली कल ही एक सेशन होने वाला है जेकब सिंह सर का, जो एक्स सीटीओ ऑफ ब्लिंकिट रहे। तो काफ़ी बड़े बड़े लोग आते रहते हैं बीच बीच में। ब्लिंकिट से सब पे याद आ गया होगा कि ब्लिंकिट से तो भाई हम रोज सामान मंगाते हैं। राइट। बैंगलोर में तो ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? पहले क्लासरूम में चलते हैं। ओके। ये क्लासरूम तो काफ़ी यूनिक लग रहा है यार।
काफी अलग क्लासरूम है, मतलब कि वो वाली सीट मेरे को आज भी याद है, जो आपको वो 5 नंबर का दिख रहा है। Okay. वहाँ पे मेरे को जो डीएसए का पहला टेस्ट था, जो फाइनल था, उसमें 0 मार्क्स आए थे। हाँ। मतलब उस दिन तो मैं पूरा रो दिया था। DSA? हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आप लोग को भी सीखने को मिलेगा, मतलब नया कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ। राइट, तो तब मेरे को 0 आए थे, बट देन वो वाले कोर्स के बाद मुझे याद है मैंने मेरे जो BSM हैं उनसे बहुत मतलब लिटरली 2 घंटे बात करी थी। उन्होंने 2 घंटे मेरे से बातचीत। BSM क्या होता है? बैच सक्सेस मैनेजर। Okay. मतलब एक समझ लो आपके जैसे हमें भैया दे दिए गए जो हमको गाइड करते हैं कि कहाँ पे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, वैसे वाले भैया। ओके, अच्छा, वो ओके, ओ ग्रेट। हाँ, हाँ। तो ध्रुव भैया मुझे मिले थे, मैंने उनके साथ 2 घंटे बात करी थी। एंड देन उसके बाद मेरे को याद है 3rd ट्राइमेस्टर में मेरे डीएसए के फाइनल्स में 80+ मार्क्स थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था, लाइक 0 से फ्रॉम नो कोडिंग बैकग्राउंड टू 80 मार्क्स, जहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे, अगर अब कोई भी प्रॉब्लम्स दे दोगे आप मुझे तो मैं अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट बेंच। ओके, वाह ग्रेट। तो यहाँ पे भी वैसे मारामारी होती है कि मैं आगे बैठूंगा? ऐसे तो होती नहीं है, मतलब सबका एक दिमाग में माइंडसेट रहता है ना। जैसे मेरा एक फिक्स बेंच था, मैं पीछे ही बैठता था, एंड कुछ बच्चे जो आगे ही बैठते हैं, क्योंकि अब लैपटॉप में सब दिख जाता है तो ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं है। तो मारामारी तो हुई नहीं आज तक। अब श्रीमय, आप हमें कहाँ लेके जाने वाले हैं? अब हम इनोवेशन लैब चलते हैं। ठीक है। वो वाले साइड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनोवेशन लैब के बारे में आप लोगों का मैंने काफ़ी सुना है, मतलब कि मैं भी था कि भाई मुझे मैं मेन वही देखने आया हूँ आप इनोवेशन लैब। ठीक है, तो श्रीमय अभी हमें लेके जा रहे हैं इनोवेशन लैब की तरफ। इस बीच में हम इनसे कुछ बातें कर ले। तो जैसे कि आप यूट्यूब चैनल भी रन करते हो, राइट, ये भी चला रहे हो, तो टाइम मतलब कि मैनेज कैसे करते हो सारी चीज़ों के लिए? लाइक आपको लगता है कि यार यूट्यूब पे फोकस करना चाहिए, और कर भी रहे हो तो क्यों कर रहे हो? लाइक मतलब कि क्या आपको बताना है, मतलब कि आपका थीम क्या है चैनल का? मतलब मैं ऐसा तो मैंने देखा है, आपने कुछ रिव्यूज़ वगैरह शेयर करे हैं। राइट, तो मैं जेई एंड स्केलर रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। एंड क्यों डालता हूँ? क्योंकि मुझे मज़ा आता है पहले तो। एंड टाइम मैनेजमेंट की जो बात है, मतलब प्रायोरिटीज़ की बात है, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रायोरिटीज़ रहती है। आज जैसे कोई डेडलाइन है समझो मेरे प्रोजेक्ट की, तो ऑफकोर्स मैं यूट्यूब पे टाइम डेडिकेट नहीं करूँगा। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन थोड़े दिन बाद है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज थोड़ा टाइम यूट्यूब के लिए निकाल लूँ, वीडियो बना लूँ, स्क्रिप्ट लिख लूँ, थोड़ी बहुत एडिटिंग का डॉग बना लूँ। तो वो सब चीज़ है, मतलब ट्राई करता हूँ कि वो टाइम पे जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है उसको फुलफ़िल करूँ, ताकि कोई भी चीज़ बैलेंस आउट ना हो जाए। ओके, मतलब एकेडमिक पार्ट तो यहाँ है, मतलब कि रेजिडेंशियल पार्ट आप लोगों का कहाँ है? तो रेजिडेंशियल पार्ट तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर हॉस्टल में है। हाँ। वहाँ पे मोस्टली हम कोलैबोरेट भी करते हैं। जैसे मैं जो स्टार्टअप के बारे में मेंशन कर रहा था डेल्टा, वहाँ पे एक दिन अचानक हम खाना खा रहे थे एंड ये आइडिया स्ट्राइक हुआ कि यार कुछ प्रिपरेशन कोर्सेज बनाते हैं फॉर एनसेट। तो वहाँ से ही फिर हमने आइडिएशन फ्रेम किया। देन यहाँ पे आके अभिमन्यु सर से हमने बात करी थी, जो को फाउंडर है, एंड उनको भी लगा कि हाँ यार, मतलब इसकी नीड तो है मार्केट में, तो काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब आइडिया है या नहीं करना चाहिए। तो देन हमने अभिमन्यु सर के साथ लिटरली 2 घंटे मीटिंग करी थी, उनके साथ बातचीत करी। उन्होंने हमें समझाया कि कौन से पॉइंटर्स तुम्हें ध्यान में रखने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। देन वो वाली एक मीटिंग हुई, एंड आज हमें जहाँ पे हम ऑलरेडी रेवेन्यू कर रहे हैं काफ़ी सारा थ्रू डेल्टा, एंड ऑफ कोर्स बाकी सारी चीज़ें भी चली रही है। तो आपको मतलब कि क्या लगता है, आपका पर्सनल गोल क्या है? मतलब कि यहाँ तो आपने ले लिया, आपकी चल रही है जर्नी, मतलब कि राइट, क्या गोल है, क्या करना क्या चाहते हैं आप? मतलब कि आपका क्या एम क्या है कि मुझे ये बनना है यार? तो अभी जो दिमाग में है, मुझे तो डेफिनेटली टेक में बहुत अच्छा करना है, टेक वाले साइड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है। एंड एक जॉब तो मेरे को ट्राई करनी है, मेरे को कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी चाहिए, बट विद दिस मेरे को कंटेंट साइड भी काफ़ी अच्छा करना है। क्योंकि जैसे मैंने बहुत सारी यूट्यूबर्स को देखा है, वो जो यूट्यूबर्स है, बिकॉज दे वर हैविंग अ पर्सनल ब्रांड, उनको अगर सैलरी 20 लाख की मिल सकती थी तो उनको 50 लाख की मिली है, क्योंकि उनके पास पर्सनल ब्रांड था। तो मेरे को भी वो ग्रो करना है इवेंचुअली ओवर 2 ईयर्स, ताकि जब मैं भी जॉब मार्केट में जाऊँ मेरा एक पर्सनल ब्रांड रहे, एंड जो मैं मतलब अगर 20 की जगह 50 ले सकता हूँ तो वाई नॉट। ओके, तो मतलब कि अच्छा, ये एक अच्छा एंगल आपने बताया कि लाइक एक यूट्यूब चैनल से एक प्रोफाइलिंग और अच्छी हो जाएगी। राइट, मतलब कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्टेड होंगे तो और इजी होगा, मतलब कि मेरी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग होगी क्या, तो पिच करना भी और आसान होगा। Right. क्योंकि प्रैक्टिकली ऑलरेडी मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े होंगे। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया, यूट्यूब चैनल रन करने का। ठीक है, ओके ग्रेट। तो ये हमारा इनोवेशन लैब चलते हैं। इसमें बहुत सारी लैब्स बनी हुई है, जैसे ये जो रोबोटिक्स लैब है, यहाँ पे मैं भी एक टाइम पे काम करता था, मतलब मे भी पार्ट था, बट देन इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, तो एक चीज़ मैंने छोड़ी थी। तो रोबोटिक्स मतलब क्या, रोबोट बनाते हो, क्या है मतलब कि? हाँ, मतलब बेसिकली यहाँ पे रोबोडॉक्स है जिसके ऊपर प्रोग्राम कर सकते हो, एंड बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ है, जैसे 3D प्रिंटिंग है, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो मैं डेल्टा का मेंशन कर रहा था, अभिमन्यु सर के साथ जो मीटिंग हुई थी वो यही लैब में हुई थी, जो हमारी 2 घंटे चली थी।
मतलब अभिमन्यु सर तो फाउंडर है ना, मतलब हाँ, कि right. मतलब डेल्टा क्या है, मतलब कि वो कैसे इसमें डायरेक्टली? एक दिन हम रैंडमली बस खाने बैठे थे एंड उसी दिन ये आइडिया स्ट्राइक हुआ कि बहुत सारे बच्चे ना मेरे से कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया और यूट्यूब कमेंट्स हो गया, वहाँ पे पूछते रहते कि भैया प्रिपरेशन कैसे करें। एंड मैं उनको कोई एक एग्जैक्ट सोर्स नहीं दे पाता था, क्योंकि जो एनसेट की एग्ज़ाम है वो यूनिक है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं एंड अभी 2 ही साल हुए तो मार्केट में काफ़ी नया है, राइट। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, मतलब जस्ट फिल कर देते ये गैप को, एंड इसीलिए मैंने एक टीम भी फॉर्म करी थी। देन अभिमन्यु सर के पास हमने रीच आउट किया कि ऐसा आइडिया है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो तभी हमारी यहाँ पे 2 घंटे मीटिंग हुई थी। तब अभिमन्यु सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि स्टार्टअप स्टार्ट करने के पहले तुम्हें क्या क्या चीज़ें सोचनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है एंड क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती है। तो वो काफ़ी प्रोडक्टिव मीटिंग थी एंड उसके बाद ही डेल्टा का पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ एंड आज एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है www.ddelta.co.in जहाँ पे हम रन करते हैं। आप बताओ, आप क्या सीखे, मतलब आप बताओ, मतलब स्टूडेंट को अगर कुछ टिप्स थोड़ा सा देना चाहोगे कि आपने यहाँ से क्या सीखा और क्या 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 ध्यान रखते हैं स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप जब करते हैं बेसिकली पहले तो आइडिया रहना चाहिए किसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी क्रिएट कर दिया एंड आपको पता ही नहीं कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो अभिमन्यु सर ने भी सबसे पहले यही बोला कि मार्केट देखो कितना बड़ा है, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो तुम्हें उसको कैसे टारगेट करना है, अगर ज़्यादा ही बड़ा है, बहुत कॉम्पिटिशन है तो उसको कैसे टारगेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही सोची कि कैसे एग्जैक्टली हमें एनसेट के जो एस्पिरेंट्स हैं वो ढूंढने, उनको कैसे टारगेट करना है। तो दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग। उसके बाद दूसरी चीज़ ये सीखी कि ईजी नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में लगता तो है, बहुत कूल लगता है कि यार स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, बट उसके बाद जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है, जो कंपनी रजिस्टर करने की बात आई, पेमेंट गेटवे के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें सीखी जो पहले पता ही नहीं थी कि यार ये क्या रहता है, जीएसटी नंबर क्या रहता है, ये जो कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, कंपनी का अलग से फील्ड से होता है। हाँ एग्जैक्टली, और ये टेक के साथ बिजनेस को मतलब कि इंटीग्रेट करना वाली बात आ जाती है, राइट। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो मतलब छोटी छोटी चीज़ है लेकिन इवेंचुअली किसी को पता नहीं रहती है, जो जब तुम स्टार्टअप करते हो तो विद टाइम तुम सीखते जाते हो। तो दैट इज़ अनदर लर्निंग। एंड थर्ड मैं बोलूँगा कि एक जो लीडरशिप वाली स्किल है एंड जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लाइक अब जब मैं एज अ स्टार्टअप फाउंडर मेरे को रीच आउट करना पड़ता है पीपल को, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली कर पाता हूँ कि यार ऐसा है, तुमको जाना है, इसके साथ नहीं जाना है। तो दैट इज़ वन थिंग जो मेरे को लगता है काफ़ी बाद में भी काम आएगी, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर पहले ही दिन पे ना हमें जो हमारे फाउंडर है अंशुमन सर, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि अगर तुम्हें टेक में अच्छा होना है तो तुम स्केलर का जो कोर्स है सब कर लो, तुम बहुत अच्छे बन जाओगे, लेकिन अगर तुम्हें एज अ टेक लीडर इवॉल्व करना है तो तुम्हें तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक स्टार्टअप इज़ अ ग्रेट वे टू डू दैट एंड वो मेरी हो रही है, तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आ रहा है। और इससे ज़्यादा जानना है तो आपको स्केलर ज्वाइन करना पड़ेगा। राइट। और जो अभी जो आपके जूनियर्स आते हैं उन्हें गाइड करते हो कि नहीं आप लोग? आप बिल्कुल करते हैं, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हूँ उसमें, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ। ऑलरेडी आप गाइड कर ही रहे हो? हाँ ऑलरेडी गाइड कर ही रहा हूँ। देन टेलीग्राम कम्युनिटी बना रखी है, इंस्टाग्राम है, तो हर एक जगह से ऑल्सो जो डेल्टा का प्लेटफॉर्म है उस पर भी अब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो वो जो प्लेटफॉर्म है इट इज़ अबाउट स्केलर एनसेट एग्ज़ाम। तो जो बच्चे स्केलर एनसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्केलर एनसेट का डिफरेंस क्या है कि उसमें क्वेश्चंस बहुत अलग तरीके से बनाए जाते हैं एंड वो मार्केट में कहीं है नहीं, तो हम बेसिकली वही प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं, बहुत सारे पेड रिसोर्सेज भी हैं। तो इन दैट वे ऑल्सो, क्योंकि स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बन चुका है डेल्टा के वाया, मेरे यूट्यूब चैनल के वाया, तो रोज़ गाइडेंस तो देते ही रहता है। तो श्रीमय, ये आप किस एरिया में लेके आ गए हमें? ये स्पोर्ट्स वाला एरिया है, यहाँ पे बेसिकली टर्फ है, बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है। तो बेसिकली अगर कभी कुछ थोड़े मज़े करने हैं तो यहाँ पे आ सकते हो। ओके, तो आप आते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, क्रिकेट फेवरेट स्पोर्ट है। ओके ठीक है। और ये किस चीज़ की तैयारी चल रही है यहाँ पे ये सारा? तो आज बेसिकली यहाँ पे डांस कंपटीशन है इंटर हाउस एंड डीजे पार्टी है उसके बाद, तो उसकी तैयारी चल रही है। डीजे पार्टी? हाँ मतलब इतना सारा एक्टिविटीज़ वगैरह करवाए जाते हैं यहाँ पे? हाँ मतलब क्या एक्टिविटीज़ होता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं, जैसे पढ़ाई की भी एक्टिविटी, अभी एक हैकेथॉन चल रहा है 48 आवर्स, तो वो साइड बाय साइड चल रहा है, लेकिन रात को मजे करने के लिए यहाँ पे डांस कंपटीशन एंड डीजे नाइट भी हो रही है। तो मतलब सारे टाइप की एक्टिविटीज, जैसे बीच में अभी स्केलर की SPL भी हुई थी, स्केलर प्रीमियर लीग, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आया था। स्पोर्ट्स के कंपटीशन, कल्चरल इवेंट्स, तो सब कुछ होते रहता है। तो आप जब आए थे, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं महाराष्ट्र के। हाँ ठीक है। तो जब आप महाराष्ट्र से यहाँ पे आए थे तो आप कितना आप कितना जल्दी सेटल हो पाए थे, मतलब कि आपको कितना कंफर्टेबल लगा था ये जगह? मेरे को रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, खाने के साथ बस सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन रहने वगैरह में तो मैं जल्दी हो गया था, क्योंकि ऐसे मतलब बीच बीच में मैं टूर्स करे हुआ हूँ मेरे दोस्तों के साथ, तो अकेले रहने की आदत तो थी। बट देन हाँ, विद टाइम 4-5 दिन मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा अलग लगता है कि वो घर वाली याद आती है, बट देन दोस्त काफ़ी अच्छे बन गए तो ईजिली सेटल हो गया।
फर्स्ट बैच है वो 2027 में ग्रेजुएट होगा। हाँ, right. ठीक है, तो आप प्लेसमेंट के लिए तो खैर अभी उतना क्लियर कहा नहीं जा सकता, लेकिन सो फार आपका क्या ओपिनियन है प्लेसमेंट को लेके? तो इंटर्नशिप से हम कुछ थोड़ा डिड्यूस कर सकते हैं। हाँ। जैसे जो इंटर्नशिप फेज़ है वो ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका था एंड अभी एंड होने पे है। तो इंटर्नशिप फेज़ में 96.4% ऑफ द बैच प्लेस हो गई थी। ठीक है। जो हाईएस्ट पैकेज था वो 2 lakhs का लगा है, एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी में ऑन साइट था, तो सिंगापुर जाके करना था उन्हें। एंड जो एवरेज चल रहा है वो 31K पर मंथ चल रहा है। ओके, यस, तो आपको क्या लगता है, आप क्या ग्रैब कर पाएंगे? मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 20 lakhs पर एनम तो एवरेज जाना ही चाहिए। ओके, यस। डे इन लाइफ के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो शॉर्ट में बताओ कि क्या रहता है आपका डेली रूटीन? तो बेसिकली सुबह तो उठ के क्लास रहती है, अभी एक एडिशनल कोर्स चल रहा है उसकी क्लासेस रहती है, देन लंच वगैरह कर लेते हैं, 1 बजे तक क्लास चलती है, देन लंच, देन उसके बाद डेल्टा पे काम होता है। लाइक बहुत सारे रहते हैं, जैसे कंटेंट प्लान हो गया, या कभी कोई क्वेश्चन में दिक्कत है उसको चेंज करना हो गया, या किसी से बात करनी है उनको अच्छे से समझाना है, वो वाली चीज़ शाम तक चलती है। देन शाम को दोस्तों के साथ थोड़ी देर खेल लेते हैं, टेबल टेनिस हो गया, कभी अगर इच्छा हुई तो कैंपस पे भी आ जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। देन उसके बाद शाम को वापस जो क्लासेस रहती है उसका जो लैब सेशंस वगैरह रहते हैं या उसका जो काम रहता है, जो असाइनमेंट्स रहते हैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ। रात को डिनर, उसके बाद दोस्तों से बातचीत वगैरह मस्ती चलती है, एंड रात को अराउंड 1-2 बजे सो जाता हूँ। तो Okay. ये अभी बेसिक चल रहा है। ओके, तो दोस्तों के साथ किस तरीके का मस्ती होता है, मतलब कि लाइक ये कोडिंग वोडिंग को लेके, एआई को लेके, मतलब ये कैसा होता है, मतलब कि आपस में कैसा ग्रुप बनता है आप तो लोगों का? बेसिकली मेरा जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे डेल्टा में भी पार्टी है, तो हमारी जो मस्ती रहती है वो बहुत कंबाइंड रहती है। कभी कोडिंग पे हो गई, कभी कोई गॉसिप्स रहती है, कभी कोई डेल्टा के बारे में ही है, एंड कभी कोई, जैसे हम बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो कभी कभी कुछ नमूने बच्चे भी मिल जाते हैं, तो उनसे क्या क्या बातचीत हुई, वो जो भी फन एलिमेंट रहता है सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। क्या बात है, मतलब Yes. कि ऐसा आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कि एंजॉय कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा। है ना? राइट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इनका कैंपस? खैर मतलब कि मेरा मेन जो मोटिव था यहाँ पे आने का वो ये था कि श्रीमय से मैं मिलूँ और कैंपस के अंदर का जो रियल सक्सेस स्टोरी है, जो रियल लाइफ सारी चीज़ें चल रही है वो जानूँ। हालांकि इनका क्लासरूम और इनोवेशन लैब वगैरह जो है वो ऑलरेडी काफ़ी फेमस है, आपने कई बार वीडियोस वगैरह में देखे होंगे, मतलब कई जगह आपने देख भी रखे होंगे, कई सारे लोगों ने भी ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बना रखी है। लेकिन श्रीमय से मिलने के बाद मुझे भाई ऐसा फील हुआ कि ये भाई जूनियर जीतू भैया है ना, ये ऑलरेडी वहाँ पे हज़ारों बच्चों को मोटिवेट मेंटर वगैरह कर रहे हैं। तो आप बताओ आपको श्रीमय कैसा लगा? भाई मुझे तो काफ़ी हम्बल लगा, एंड अगर आप देखेंगे तो भाई 1000+ बच्चों को मेंटर कर चुके हैं श्रीमय अभी तक, मतलब कि उनके स्केलर और स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के जर्नी में, इनफैक्ट जेई के प्रिपरेशन के जर्नी में भी थ्रू मेनी वेज, और अभी देखेंगे तो उनकी वेबसाइट डेल्टा के थ्रू, टेलीग्राम कम्युनिटी के थ्रू और यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात भी करी आज। तो श्रीमय की स्टोरी खुद भी यूनिक और मज़ेदार है भाई, मुझे तो मिल के काफ़ी अच्छा लगा। आप भी इनसे मिल सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ही इज़ वेरी अप्रोचेबल। इनसे कनेक्ट होने के लिए, कुछ भी आपके मन में अगर डाउट वगैरह हो तो पूछने के लिए मैंने जो भी सारा डिटेल्स है इनसे जुड़ने के लिए वो सब मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे लिंक वगैरह दे दिया है। आप श्रीमय से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, आप उनके टेलीग्राम कम्युनिटी के हिस्सा हो सकते हैं, मतलब कि कैसे भी, मतलब कि अपना डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो भाई इसीलिए भाई मैं तो पहले बोला ही कि ये जो जूनियर जीतू भैया हैं ये आपको बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं आपका जो टेक करियर है उसको बनाने में। सो जाओ जाके श्रीमय से कनेक्ट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर, बाय बाय।